In the previous class, we have discussed 4 standard forms for the parabola. Which 4 forms? Y square equals to 4ax, y square equals to minus 4ax, x square equals to 4ay and x square equals to minus 4ay. ये 4 standard forms हमने डिस्कस किए थे. We have discussed about the vertex, focus, directrix, equation of axis, about the length of latus rectum, about the extremities of the latus rectum. सब कुछ हमने डिस्कस किया था. कुछ उसी के एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वेरियस फॉर्म्स दैट वी आर डिस्कसिंग. देखिएगा, फॉर दीज 3 क्वेश्चंस, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 24x, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 24x सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए. y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 24x, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax फॉर्म. पहला सवाल. I am solving the first one, that is y square equals to minus 4ax. कहीं ना कहीं आपको समझ में आता, दैट्स अ पैराबोला, ओपनिंग लेफ्टवर्ड्स पैराबोला, है ना. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ए तो पॉजिटिव हम लेते हुए चल रहे हैं. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ओपनिंग राइटवर्ड्स पैराबोला, इट्स ओपनिंग लेफ्टवर्ड्स पैराबोला. और ओपनिंग लेफ्टवर्ड्स पैराबोला, और ये जब y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x की बात आती है तो ये पूरा फिगर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए. पूरा फिगर दिमाग में आ जाना चाहिए मतलब ये हुआ, वर्टेक्स ऑफ दैट कर्व, वर्टेक्स ऑफ दैट कर्व. पहले मैं y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x को ही लिखता हूँ. वर्टेक्स ऑफ दैट कर्व 0,0. एज यू आर अवेयर ऑफ, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स में वर्टेक्स ऑफ दैट कर्व इज 0,0. Axis of the parabola, x axis is the axis of parabola. Focus of that curve, it lies on the axis of parabola. Focus की बात करेंगे, -a,0. Equation of directrix, directrix अगर हम कहते हैं, the directrix is which is perpendicular to the axis, ठीक है ना. So directrix x axis के perpendicular, y axis के पैरेलल, y axis के पैरेलल, that means x is equals to some x is equals to a, x equals to some constant, ठीक है. So if I say about the length of latus rectum, so length of latus rectum was total is 4a. LL dash की अगर हम बात करेंगे तो LL dash is 4a. If I ask you the extremity of the latus rectum, L और L dash के extremities लिखता हूँ, extremity के coordinates अगर मैं लिखता हूँ, तो L की अगर मैं बात करूंगा तो L के लिए -a,2a और L dash के लिए -a,-2a. ये तो y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में बनाया था. नाउ जस्ट कोरिलेट विद दिस, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 24x. कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा. सबसे पहली बात यू आर गोइंग टू लुक फॉर माइनस साइन. ये तो क्लियर हो गया. ओपनिंग लेफ्टवर्ड्स पैराबोला, दैट फिगर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x की बात की जाए, माइनस 24x की बात करेंगे. वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला इज 0,0. 4a विल बी इक्वल्स टू 24, तो 4a इक्वल्स टू 24, a इज इक्वल्स टू 6. a की वैल्यू 6, तो a की वैल्यू 6 है, तो दैट फोकस विल बी -a,0, सो इट विल बी -6,0. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं कहूंगा तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू a, इट्स गोइंग टू बी x इक्वल्स टू 6. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज कमिंग एज 24. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर मैं कहूंगा तो वो 24 के बराबर है, 4a के बराबर है. लेटस रेक्टम 24, फोकस -6,0. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू 6. Axis of parabola, axis of parabola is x axis, ठीक है. If I ask you the extremities of latus rectum, extremities of latus rectum, that will be -a,-2a और -a,-2a. टोटल लेंथ इज 4a, so it is a,-2 -a. x कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा. लेटस रेक्टम क्या होता है? इट्स ए स्पेशल केस ऑफ डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास करता है और डबल ऑर्डिनेट कॉर्ड जो है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, -a,
2a और माइनस ए कॉमा माइनस 2a। तो एक्सट्रीमिटीज मुझे लिखना होगी, कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू 6 तो माइनस 6 कॉमा 12 एल डैश माइनस 6 कॉमा माइनस 12। सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती, कोई दिक्कत? ठीक है ना? ऑल द इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग। इफ आई आस्क यू द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, कैन यू टेल मी द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम? एनीबॉडी? इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की इक्वेशन मतलब एल एल डैश की इक्वेशन चाहता हूं मैं। x इक्वल्स टू, बिल्कुल ठीक सोचा है ना? लेटस रेक्टम इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, फोकस से पास कर रही, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर है मतलब सीधी सी बात है यार, एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल मींस एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। व्हाट इज दैट कांस्टेंट? माइनस है, एक्स की वैल्यू माइनस है यहाँ पर, बढ़िया। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए, so it will be x equals to, for this particular case value of a is 6, it's x equals to minus 6. all these informations we are getting, ठीक है? now look for the second question which is x square equals to 16y। तो x square equals to 16y क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए आपको कि x square equals to 4ay वाला फॉर्म है, that's clearly a parabola opening upwards parabola। तो अगेन मैं केवल आपको एक याददाश्त के लिए बता दूं कि व्हाट वाज दैट कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, सो दैट वी कैन कंपेयर विद दैट और हमारा काम रिलेटिवली काफी आसानी से हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, यस इट इज ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ दैट पैराबोला, एक्सिस की अगर बात की जाएगी तो एक्सिस ऑफ दैट पैराबोला इज y एक्सिस। एक्सिस इस कर्व की जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के ऊपर फोकस लाई करता है वो y एक्सिस है। वर्टेक्स ऑफ दैट कर्व, चारों जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिए जाते हैं, चारों स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स ऑफ दैट कर्व इज नथिंग बट 0,0। फोकस ऑफ दैट कर्व, तो जब फोकस की बात कर रहे हैं, फोकस इज ऑन द y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, 0,a, इट इज 0,a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है ना, एंड पासिंग थ्रू द, नो नॉट पासिंग थ्रू, इनफैक्ट ये आपका अगर ये पॉइंट ए है, सॉरी दिस डिस्टेंस vs इज a, vt इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल्स टू a, वो भी a के बराबर होगा। पैराबोला बेसिक डेफिनेशन यही है, मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से बराबर होती है। तो vs और vt बराबर हैं, इफ इट इज इक्वल्स टू a, इट इज आल्सो इक्वल्स टू a। तो y x एक्सिस के पैरेलल y कांस्टेंट, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, राइट? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इफ टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, एल एल डैश विल बी इक्वल्स टू 4a, राइट? आपको ये भी याद दिला दूं मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, डिग्री ऑफ x इज 2, in place of x if you keep minus x, equation of curve remains unchanged, y axis के about symmetric, that's a curve symmetric about y axis, ये y axis के about symmetric है, so it is going to be 2a comma a and minus 2a comma a। सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने। अब if I talk about x square equals to 16y, अब जरा सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लें, x square equals to 16y, सबसे पहले लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज नथिंग बट इक्वल्स टू 4a, जो टोटल है ना, जो कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज 16, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 16, 4a इज एक्चुअली इट इज इक्वल्स टू 16, तो वैल्यू ऑफ a इज 4, a की वैल्यू है 4, ठीक? vertex of that curve, it is in the standard form 0,0, focus of that curve 0,a, 0,a, that means 0,4, directrix y equal to minus 4, right? Extremity of the latus rectum,
एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम बिना कोई हिचक के वैल्यू ऑफ ए इज 4 -8,4 और 8,4 राइट। इफ आई आस्क यू टेंजेंट एट द वर्टेक्स, तो समझ के बताना, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स पर टेंजेंट एक्स एक्सिस, yes it is x axis which is y equals to 0। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई, कहां दिक्कत है? बेस्ड ऑन द डायरेक्टली ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -38y, थर्ड वन, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4ay, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। y axis is the axis of parabola, vertex of that parabola 0,0, focus of that parabola, इस कर्व का जो फोकस होगा 0, माइनस ऑफ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस के पैरेलल, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, y इक्वल्स टू a। ठीक, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सबको लिखते हैं। एक्स स्क्वायर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो सब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -38y में सबसे पहले लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, कभी भी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम माइनस मत बोलिएगा कि सर -38 या -36 या ऐसा नहीं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इट्स अ लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। इट्स अ स्पेशल केस ऑफ डबल ऑर्डिनेट, यू आर अवेयर ऑफ दैट। माइनस साइन केवल ये आपको बता रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है ये कर्व डाउनवर्ड्स ओपनिंग है, बस इतना सा पॉइंट है। इफ इट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -38y होता तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस साइन उधर शो करेगा कि ओके इट्स नॉट ओपनिंग राइटवर्ड्स, इट इज ओपनिंग लेफ्टवर्ड्स। That is the only point. So length of latest rectum that is equals to 38. 4a is equals to 38. So a will be equals to 19/2. Value of a is 19/2. ठीक. Vertex of that parabola 0,0. Focus of that curve 0, -a 0, -19/2. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू 19/2। टेंजेंट एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स पर टेंजेंट, टेंजेंट एट द वर्टेक्स x एक्सिस, x एक्सिस इज द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ठीक है, सारी बातें आ रही हैं समझ में, कहाँ दिक्कत है? चलो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सभी लोग सोचिए प्लीज, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन, दैट्स ए स्पेशल केस ऑफ डबल ऑर्डिनेट। ये रहा एल, ये रहा एल डैश, एल डैश की इक्वेशन चाहते हैं हम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एल डैश की इक्वेशन दैट विल बी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, वाई इज कांस्टेंट, वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, बोले सर कांस्टेंट क्या लिखें, 0, -a से पास कर रहा है, वाई इक्वल टू -a, -19/2, जो चाहिए सब आ जाएगा। एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, चलो लिखते हैं, है ना, टोटल 4a, दैट विल बी 2a, दिस इज ऑल्सो 2a, 0, -a तो y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ना, 2a, -a और -2a, -a, बात बन जाती है, सब कुछ तो आ गया। दैट इज डायरेक्टली अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म्स। नाउ दीज टू क्वेश्चंस, you have to find out the equation of parabola, elementary question same, equation of parabola when vertex is 0, 0, focus is 6, 0, and second question vertex is 0, 0, focus is 0, -4. First one, if you observe carefully, vertex 0, 0, focus is 6, 0, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए फोकस इज 6, 0, क्या हिंट देगा आपको, फोकस इज 6, 0, फोकस 6, 0, फोकस इज ऑन द x एक्सिस,
कोऑर्डिनेट 0 होता है। फोकस इज ऑन एक्स एक्सिस, फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो फोकस अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, दैट मीन्स एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स एक्सिस। एक्सिस ऑफ द पैराबोला अगर एक्स एक्सिस है तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर या तो ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x वाला फॉर्म होना चाहिए या फिर ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x वाला फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों कर्व्स के केस में एक्सिस ऑफ द पैराबोला रिमेन्स एक्स एक्सिस और वर्टेक्स ऑफ दैट कर्व इज 0,0। नाउ द फोकस इज 6,0, फोकस इज 6,0, तो आपको समझ में आता है कि फोकस 6,0 ओरिजिन से राइट साइड है, तो बहुत ज्यादा सोचने में या जोर नहीं पड़ेगा आपके दिमाग के ऊपर कि ओके इट्स दैट्स अ पैराबोला क्लियरली ओपनिंग राइटवर्ड्स पैराबोला, बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। फोकस इज 6,0, तो विदाउट एनी हेजिटेशन वैल्यू ऑफ ए इज 6 और ए की वैल्यू 6 है, तो कहां दिक्कत है आपको? दैट इज द रिक्वायर्ड कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 24x। ये रिजल्ट कितना ही है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दैट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पॉइंट ये है कि अगर आप इसमें भी गलती कराओगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बात। सेकेंड वन, इफ यू ऑब्जर्व 0, -a, 0, ओके, फोकस इज ऑन 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो फोकस इज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस इज बिकमिंग एक्सिस ऑफ द पैराबोला। y एक्सिस अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला है और उस पैराबोला का वर्टेक्स 0, 0 है, तुरंत आपने कंक्लूड किया कि ओके दैट्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। एट द सेम टाइम आपने ऑब्जर्व किया कि जो फोकस आ रहा है वो 0, है ना, फोकस 0, है, तो तुरंत आपने कंक्लूड किया ओके दैट्स गोइंग टू बी केस ऑफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। और वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक एज 4, 0, ए की वैल्यू 4, so definitely that parabola is x square equals to minus of 16y। कुछ भी नहीं सोचना है यार इसके अलावा। अब वो कहेगा कि एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ बता दो, तो बता देंगे यार, कहाँ दिक्कत है हमें, सारी तो अभी जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन। नाउ अगेन 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन रिक्वायर्ड है। द फर्स्ट वन, वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला 0, 0, vertex of that parabola is 0, 0, that curve is passing through 2,3, curve is passing through 2,3 and axis of that parabola is x axis, axis of that parabola is x axis, 0, 0 vertex है, 0, 0 vertex है और axis of parabola x axis है। इसका सीधा सा मतलब ये पैराबोला दो फॉर्म में हो सकता है, अगर मैं कहूं दो फॉर्म में भी नहीं हो सकता, एक्चुअल में देखा जाए तो 2,3। ये तो साफ साफ समझ में भी आता है कि इफ इट इज, देखो वर्टेक्स 0, 0, एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस, तो जो पॉसिबिलिटी है दैट इज अबाउट दिस पैराबोला और अबाउट दिस पैराबोला, साफ बात है। या तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x है, ठीक है ना। अब इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, 2,3 से पास कर रहा है ये, है ना। टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज क्लियरली y एक्सिस, टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज y एक्सिस, यहां पर भी टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज y एक्सिस, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। यार एक बात तो पक्की है, 2,3 के केस में ये पैराबोला हो सकता है क्या? ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस, बोले सर क्यों, क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x में? यस, साफ साफ समझ में आता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, देखो जरा ध्यान से, वर्टेक्स 0, 0 है, कर्व की जो ब्रांच होगी वो तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या फिर फर्स्ट या फोर्थ, बहुत सिंपल सी बात। और यहां पर अगर ब्रांच की बात करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। वैसे भी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ठीक है, अच्छी बात है। तो 2,3 से पास कर रहा है, तो इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये तो तय बात है।
बोले सर अब ये 2,3 क्यों दिया? सो दैट यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बोले सर उससे क्या होगा? इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, पासिंग थ्रू 2,3, तो 2,3 सेटिस्फाई कर दो इसे, तो इट विल बी 9 इज इक्वल टू x की वैल्यू 2, 9 इज इक्वल टू 8a, a इज इक्वल टू 9/8। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहाँ दिक्कत है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 9/8 इंटू एक्स, और यू कैन से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/2x, दैट इज द पैराबोला। चेक करिए, यही रिजल्ट था आपका। अगर ये कहा जाता कि इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू 2,3 की जगह अगर पॉइंट दिया होता उसने -2,3, तो -2,3 होता, तो आप वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x वाला पैराबोला समझते, सीधी सी बात है, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज फोकस इज 0, -10 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू 10। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सबसे पहली बात, फोकस इज 0, -10। आपने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया? 0, -10, द फोकस इज ऑन द y एक्सिस, फोकस y एक्सिस के ऊपर है। फोकस अगर y एक्सिस के ऊपर है, अच्छी बात है। पैराबोला या तो x² इक्वल टू 4ay या x² इक्वल टू -4ay वाले फॉर्म में होना चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दैट पैराबोला इज y इक्वल टू 10। इससे आप एक और बात डिसाइड करोगे, फोकस इज 0, -10 एंड y डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू 10, here somewhere 0, -10, that is the focus, और y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10, that's a straight line, y इक्वल टू some constant, x एक्सिस के पैरेलल लाइन। y इक्वल टू 10, ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स, सीधी सी बात है जो आपको समझ में आना चाहिए कि इस कर्व का जो वर्टेक्स होगा वो मिडिल पॉइंट होगा इसका, है ना। तो यहाँ पे दिया नहीं था उसने वर्टेक्स प्रतीक 0, -10 और y इक्वल टू 10, वर्टेक्स इज गोइंग टू बी 0, 0। ये साफ बात है कि 0, -10 इज द focus of that parabola, that curve is going to be opening downwards parabola। दिए इसीलिए पर्पस लिया, अदरवाइज इसका वर्टेक्स कुछ और होता। समझा रहा हूँ कुछ और दूसरे क्वेश्चंस लेके, बट फिलहाल द वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला इज 0, 0। इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला x² इक्वल्स टू -4ay, 0, -10 is focus and y equals to 10 is the directrix. The middle point of that is coming as 0, 0, and that is the vertex of that parabola is 0, 0। x² equals to -4ay वाला फॉर्म है ये, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ a 10, x² equals to -40y, बस, that is the equation of parabola। Now the question is, you have to find out the equation of parabola, but vertex of that parabola is given as -1, 1, and focus of that parabola has been given as 2, 3। वर्टेक्स और फोकस गिवन है और इक्वेशन ऑफ पैराबोला रिक्वायर्ड है। तो फोकस और वर्टेक्स को देखकर एक बात जरूर समझ में आ जाएगी कि अब तक जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए सब स्टैंडर्ड फॉर्म्स के ऊपर बेस्ड थे, लेकिन दैट्स नॉट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म, because vertex of that parabola is -1, 1 and focus of that parabola is 2, 3। it's not there in the standard form, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं। फोकस इज गिवन, टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ पैराबोला फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर रिक्वायर्ड। फोकस पता होना चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए। तो फोकस पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए। यस, देखो focus of that parabola is at 2, 3, ठीक। vertex of that parabola randomly बना रहा हूँ ये, है ना, ये फोकस, ये चारों में से किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो जनरल फॉर्म में पैराबोला होगा।
2,3 is the focus. Vertex of that parabola is 1,1 या -1,1. And directrix that's a straight line which is perpendicular to the axis, जो axis के perpendicular होगी. And ठीक है, directrix is going to be straight line which is perpendicular to the axis. फोकस ऑलरेडी अवेलेबल है, डायरेक्ट्रिक्स पता लगा लेंगे, हमारा काम हो जाएगा. कैन यू टेल मी हाउ कैन वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? ठीक सोच रहे हैं. इन केस ऑफ पैराबोला ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा पैराबोला का, एंड डेफिनेटली V इज द वर्टेक्स, इज द मिडिल पॉइंट ऑफ फोकस एंड T पॉइंट. वर्टेक्स तो मिडिल पॉइंट होगा. एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्विडिस्टेंट टू डायरेक्ट्रिक्स एज वेल एज फोकस, राइट? तो V की डिस्टेंस S से और V की डिस्टेंस T से इक्वल होगी, बराबर होगी. ठीक है, तो V पता है आपको, S पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के यू कैन फाइंड आउट द T पॉइंट. T के कोऑर्डिनेट्स तो आप बता लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला कोई बहुत बड़ी बात नहीं, साधारण सी बात. ये आपको बताना होगा, मुझे बता दीजिएगा. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ T यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला x1 + x2/2 और y1 + y2/2? -4, -1. ओके, -4, -1 इज बिकमिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ T पॉइंट. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहता हूं मैं, तो डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट तो मिल गया मुझे, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म पॉइंट मिल गया मुझे, -4, -1. स्लोप इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ठीक है यार, स्लोप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है. स्लोप ऑफ VS, VS की स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1. टू बाई 3 स्लोप ऑफ VS. तो VS की स्लोप, बोले सर वो VT की स्लोप निकाल लें क्या, या ST की स्लोप? भैया एक ही रहेगी ना, सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है. तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स will be equals to -3/2. डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप -3/2. 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. y -1 is equals to -3/2 into x -4. ठीक, you will be getting the equation of directrix is 2y plus 1, so 2y plus 2 is equals to -3x plus 4 -12. ठीक, 2y plus 3x plus 14 equals to 0 is the equation of directrix. Please check कर लीजिए. All of you are getting this or not? 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन. बोले सर अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट? ठीक है यार, फोकस अवेलेबल है, डायरेक्ट्रिक्स आपने फाइंड आउट कर लिया. यूज SP equals to PM. Let's say that moving point is P point x, y. Now use that SP equals to PM. Yes, P square equals to PM square. SP is nothing but the distance between the moving point and the fixed point focus. It is going to be x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equals to PM. PM is nothing but the length of perpendicular. PM is nothing but the length of perpendicular on the dead matrix. ठीक है, x, y से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड है. 2y plus 3x plus 14 divided by root over 2 square plus 3 square. Modulus of that and square of that. राइट, अरेंज आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं ना. a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. दैट फॉर्मूला ऑल्सो कैन बी अप्लाइड. अरेंज करिएगा, you are going to get the equation of parabola. वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, that's going to be any general form of the parabola. ठीक है, that is going to be the general form of parabola.
equation of parabola is required, and vertex of that parabola has been given as minus 2 comma 2, and focus of that parabola has been given as minus 6 comma minus 6. आपसे कहा गया again you have to find out the equation of parabola. Now it's very clear that focus is given, equation of parabola is required, directrix required, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रिक्वायर्ड है सो दैट यू कैन अप्लाई SP इक्वल्स टू PM. मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से बराबर होगी. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रिक्वायर्ड है. ठीक है, इज द फोकस. देयर इज नो नीड टू प्लॉट एग्जैक्ट पॉइंट्स, प्लॉट करें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर. एग्जैक्ट प्लॉटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. -6, -6 फोकस, vertex of that parabola -2, 2. Definitely it is going to be the axis of parabola. ये axis of parabola है. क्यों? अगर तुमसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन बता सकते हो? अरे 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म भाई, इतना मत सोचो. 2 पॉइंट्स अवेलेबल है तो स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म एकदम से गहन चिंता का विषय नहीं है ये. Our requirement is about directrix, directrix which is perpendicular to the axis of parabola. So find V point, that is the vertex which is clearly going to be the middle point of T and S. T is the point on the directrix, going to be the structure of that parabola. -2, 2 is the vertex. Focus is -6, -6. So T के coordinates निकालना है. T is the, V is the midpoint of ST. तो T के coordinates बता दीजिए. सेक्शन फॉर्मूला, midpoint फॉर्मूला, 2, 10. 2 -6 -4/2. ठीक है. 2 -10 -6 4/2. Perfect. So you got the coordinates of T, but only coordinates of T is not enough. Slope of T, slope of directrix is also required. तो एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला आपके पास अवेलेबल है, या ये कहा जाए कि स्लोप ऑफ एक्सिस y2 - y1 अपॉन x2 - x1. -8 अपॉन -4, 2 स्लोप ऑफ एक्सिस, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -1/2. 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म. कंफर्टेबल है ना आप लोग? बहुत ही एलिमेंट्री काम कर रहे हैं हम लोग. So can you tell me the equation of directrix directly? 1 point slope form, definitely you can apply that. 2, 10 is the point available on the directrix. Slope is coming as -1/2. Slope is equals to -half. So what is that equation of directrix using 1 point slope form? Yes, y plus 2y plus x is equals to -22. So 2y plus x plus 22 is equals to 0. So 2y plus x plus 22 equals to 0. That's the equation of directrix. ये directrix की equation हो गई, right? Focus is -6, -6. P point x, y on the curve. So it's clearly SP is equals to PM. SP PM के बराबर है. 2y plus x -22 equals to 0. Okay. 1 point slope form. SP equals to PM. SP square equals to PM square. डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट के टर्म्स में होगा, स्क्वायरिंग कर दिया. ठीक है ना? x plus 6 whole square plus y plus 6 whole square is equals to 2y plus x minus 22 upon root over 4 plus 1 5 and square of that. हाँ, सॉल्व करना होगा आपको. a plus b whole square अप्लाई कर देंगे यहाँ पर. a plus b plus c whole square. टर्म्स को अरेंज करिएगा. एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0. पैराबोला की इक्वेशन है, कैसे आपके
क्यों पैराबोला की इक्वेशन होगी? तो फिलहाल अगर मान लीजिए ये तो ठीक है, आपने पैराबोला आपने डिराइव किया है, दो बातें मैंने आपको समझाई है इफ यू रिमेंबर, और एनी सेकंड डिग्री इक्वेशन सुनिएगा, क्योंकि जनरल इक्वेशन वी हैव डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है, वो अपनी जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, दैट सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोला व्हेन h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab, h स्क्वायर ab के बराबर हो, एंड दैट डिटरमिनेंट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर must not be equals to 0 and h square must be equals to ab in case of parabola. In case of ellipse, h square less than ab. In case of hyperbola, h square is going to be greater than ab. And at the same time, एक और important point था, जो भी सेकेंड डिग्री कर्व हो, जो भी सेकेंड डिग्री टर्म्स हैं पैराबोला की इक्वेशन में, जो भी सेकेंड डिग्री की टर्म्स हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी। जो भी सेकेंड डिग्री की टर्म्स अवेलेबल हैं वो सब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है ना। नाउ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन टू यू एज y स्क्वायर माइनस 8y माइनस x प्लस 19 इक्वल्स टू 0, दैट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन टू यू, एंड द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद दिस पैराबोला, ऑल द इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला, length of latus rectum, extremity of the latus rectum, everything is required here, ठीक है। तो y square minus 8y minus x plus 19 equals to 0, क्या करना होगा आपको? इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी सारे क्वेश्चंस टाइप के आपके सामने आएंगे। डिग्री ऑफ y is 2 देयर, y square minus 8y, जब आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ y is 2, ठीक है ना। आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू x माइनस 19, डिग्री ऑफ y इज 2, या तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म में होगा या फिर ये y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x फॉर्म में होगा। तो y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू x माइनस 19 परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए y स्क्वायर माइनस 8y 2 इंटू 4 तो प्लस 16, एडिंग प्लस 16 बोथ साइड्स, 16 हमने ऐड किया बोथ साइड्स, इट विल बिकम y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3। यहां पर बात आती है ओरिजिन शिफ्टिंग वाली, y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 capital Y, y minus 4 has been written as capital Y is equals to x minus 3 has been written as capital X, इसे capital X लिखा गया, ठीक है। and one by one will be discussing all the relevant informations related with this parabola. first of all आपको तुरंत समझ में आ गया कौन सा फॉर्म है ये, y square equals to 4x, that's clearly a parabola opening rightwards parabola, right। सबसे पहली बात वन बाय वन, और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे इस बारे में, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट विल बी इक्वल्स टू 4a विच इज व्हाट हियर, विच इज व्हाट हियर 1, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ है 1, सो a इज इक्वल्स टू 1/4, a की वैल्यू है 1/4, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, 4a इज 1, a इज 1/4, वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला। अब इसमें तुरंत आपके दिमाग में y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x चलते रहना चाहिए, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ओपनिंग राइटवर्ड्स पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला, बोले सर व्हाट इज इट वर्टेक्स फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, 0 0, बट जस्ट डू टेक केयर हियर, 0 0 इट्स कैपिटल Y is 0, कैपिटल X is 0, दैट्स क्लियरली ए केस ऑफ ओरिजिन शिफ्टिंग, capital X 0, capital Y 0. So X will be equals to 3 and Y will be equals to 4. So vertex of that parabola is not 0 0. ये vertex 0 0 लिखा है, that is for y square equals to 4x. जो आपका पैराबोला है उस पैराबोला का vertex होगा 3,4. डायरेक्ट्रिक्स,
डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दैट पैराबोला, तो डायरेक्ट्रिक्स व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक्स फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू माइनस a, जस्ट डू टेक केयर, इट इज कैपिटल X इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, x इक्वल्स टू माइनस a नहीं, तो यस x इक्वल्स टू माइनस a, तो इन प्लेस ऑफ x इट इज कैपिटल X, और फिर इसको हम ड्रॉ करके भी समझेंगे, है ना। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, जब एक बार सारी इन्फॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे तो एक बार आप इसको ड्रॉ करिएगा, कैसा पैराबोला होगा ये। डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल X इक्वल्स टू माइनस a, कैपिटल X, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a इज व्हाट 1/4, x will be equals to 3 minus 1/4, 12 minus 1, 11/4, x equals to 11/4, that is the directrix. Focus of that curve, what is that focus? a, 0, है ना, दाएं बाएं लिख लेते हैं a, 0, but just do take care, capital X is a and capital Y is 0. x minus 3 is equals to 1/4, right, और y equals to 4. आ रही बात समझ में? In place of x, capital X has been kept. In place of y, capital Y has been kept. Right? Likewise, सारी informations आप find out कर पाएंगे. And if you observe, ये जो parabola होगा y minus 4 whole square equals to x minus 3. If you observe, axis of parabola. Yes, what about the axis of parabola? Axis of parabola. X axis मतलब y0, but here capital Y0. That will be y minus 4 equals to 0, or you can say y equals to 4. Yes, we are going to say that y equal to 4. कैसी लाइन होगी? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. एक्चुअली कैसा पैराबोला, सुनना अब इस बात को, जो हम पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट इज दिस पैराबोला, जहां पर x एक्सिस ऑफ द पैराबोला है. बट ये जो पैराबोला है जहां पर y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3, तुरंत आप डिसाइड करोगे पैराबोला तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, लेकिन यहाँ पर x एक्सिस इज नॉट द एक्सिस ऑफ पैराबोला. x एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होगी दैट विल बी द एक्सिस ऑफ पैराबोला, है ना, x एक्सिस के पैरेलल लाइन. एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं कि इसको ड्रॉ करके देखिएगा, है ना, इसको ड्रॉ कीजिएगा, ठीक. दैट्स द केस ऑफ ओरिजिन शिफ्टिंग. परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ होता है कि x और y का जो कोएफिशिएंट है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y 1. x और y का कोएफिशिएंट 1 बना के आप डिसाइड करिएगा यहाँ पर ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक. देखिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन टू यू एज y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और आपसे कहा गया द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट all the information related with this parabola, all the information, that means length of latus rectum, focus, vertex, equation of directrix, extremities of the latus rectum, ठीक, equation of directrix, everything that you have to find out, but it is not directly given in the standard form. Finally, first of all you will have to convert it in the standard form. So y square minus 3x minus 2y plus 7 equals to 0 is the equation of parabola. y square, एक बात तो क्लियर है, y square equals to 4x, that's the parabola opening rightwards parabola, and y square equals to minus 4x, that's the parabola opening leftwards parabola. Degree of y is 2, तो degree of y is 2, या तो ये leftwards होगा या फिर rightwards होगा, opening upward downward नहीं होगा. The reason is opening upward downward में x की डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है. तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, और परफेक्ट स्क्वायर में, अच्छा एक और पॉइंट है जो हमने पैराबोलास डिस्कस किए हैं, तो हम अपना टारगेट ये रखेंगे. देयर आर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, ठीक है. तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स की जब बात करिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करेंगे, अगर अब डायरेक्टली इट इज नॉट देयर इन एनी वन ऑफ द फॉर्म, डायरेक्टली तो नहीं है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, या हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे. कन्वर्ट करेंगे मतलब इसे हम लिखना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax
या माइनस ऑफ 4, सॉरी नॉट x, x माइनस h, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का मतलब, या फिर इसे लिखना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ x माइनस h होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस k। ठीक, तो वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इससे क्या डिसाइड कर पाओगे आप? इससे ये डिसाइड कर पाओगे, सुनना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एज वेल एज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, दोनों ही केसेस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज देयर। ठीक है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज x एक्सिस, वर्टेक्स इज 0 0। इफ यू ऑब्जर्व दिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज a line parallel to x axis, line parallel to x axis, x axis के parallel line होगी and vertex of that is h, k, है ना, axis होगी vertex is h, k। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, इन दोनों पैराबोलास के लिए ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज y एक्सिस एंड वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला इज 0, 0। x माइनस h होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस k, एक्सिस इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल लाइन and vertex of that parabola is h, k। देखिएगा, y स्क्वायर माइनस 2y, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाली बात, y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 7। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है y स्क्वायर माइनस 2y, एडिंग प्लस 1 बोथ साइड्स, प्लस 1 ऐड किया हमने दोनों साइड, y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6। ध्यान से देख लीजिएगा, इट विल बिकम y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x माइनस 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that you will have to make the coefficient of x as well as y, coefficient of x और coefficient of y compulsory it must be 1। इसको 2 माइनस एक्स नहीं लिखोगे आप कि माइनस कॉमन ले लिया सर, अभी अपने आप make the coefficient of x and coefficient of y is 1, x और y का coefficient 1 बनाइए, इसमें बहुत जरूरी पॉइंट। डेफिनेटली आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस h, एक्सिस ऑफ दैट पैराबोला इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस नहीं है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन है। 1 बाय 1 भी डिस्कस, और इसके लिए जो हम हेल्प लेने वाले हैं, y माइनस 1 को रखा मैंने कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 4a, x माइनस 2 को रखा मैंने कैपिटल X। ठीक, वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला, अब सारी बात कर लेते हैं 1 बाय 1। एक्सिस ऑफ दैट पैराबोला, एक्सिस से ही बात चालू करें, दिमाग में रखिएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए सारी बातें। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होती है? एक्सिस ऑफ पैराबोला फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, x एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y0, कैपिटल Y0, जहां जहां x है कैपिटल X और जहां y है कैपिटल Y। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला कैपिटल Y इक्वल्स टू 0, कैपिटल Y इक्वल्स टू 0 मतलब y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 या y इक्वल्स टू y इक्वल टू 1। कैसे? y इक्वल टू 1, दैट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, x आना ही था ना वो तो। ठीक, y इक्वल टू 1 इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला। तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर 0, 0, स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए वर्टेक्स इज 0, 0। You will have to take care here, capital X0 as well as capital Y0, capital X0, capital Y0. So X is equals to 2 and Y equals to 1. The vertex of that parabola 2, 1, that is the vertex. ठीक।
If I ask you the directrix of that curve, directrix and focus, directrix, focus, directrix, equation of directrix for the curve y square equals to 4ax, x equals to minus a, capital X equals to minus a. सबसे पहले इनफैक्ट हमें डिस्कस कर लेना चाहिए था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. That will be equals to 3. Length of lateral rectum is 3, है ना. 4a is equals to 3. So value of a is 3 by 4. All of you are getting this? कोई परेशानी नहीं. तो x equals to minus a is 3 by 4. ठीक है. So x will be equals to minus 3 by 4 plus 2, 8 minus 3, 5 by 4. X equals to 5 by 4. तो x equals to 5 by 4 is the equation of directrix. ये directrix की equation थी. Focus. Focus of that curve a comma 0. Capital X is equals to a and capital Y is equals to 0. Right? Capital X is 0. Capital X is equals to a. X minus 2 is equals to a is 3 by 4. 2 plus 3 by 4. X is equals to 11 by 4. Capital Y 0, Y equals to 1. तो फोकस हो गया इसका, फोकस ऑफ दैट कर्व 11 by 4, 1. Axis, directrix, vertex, focus, everything you are getting. Length of latus rectum, सारी बातें पता लग रही हैं आपको, है ना. If I ask you tangent at the vertex, tangent at the vertex, तो vertex पर tangent y square equals to 4x, y axis की equation x0, capital X0. x equals to 2. ठीक. axis, directrix, focus, vertex, tangent at the vertex, everything you are getting. Extremities of the latus rectum, yes, you can find out that extremity of the latus rectum, but the only point is in place of x, capital X, or in place of y, capital Y. उसके लिए आवश्यक है पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के रखना होगा एंड देन यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट. ड्रॉ करने की भी आवश्यकता नहीं है, देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड अगर ड्रॉ करना रिक्वायर्ड है तो ड्रॉ कर सकते हैं आप, है ना. दैट इज द अप्रोच. देखिए इस कर्व का स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं. यस, वी गॉट द आइडिया दैट द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज y इक्वल्स टू 1, दैट इज क्लियरली पैरेलल टू x एक्सिस. एक बार जरा ड्रॉ करें इसे हम. x एक्सिस दैट इज y एक्सिस, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, that is the axis of parabola. ये axis है parabola की. vertex of that parabola, vertex, what is that vertex? vertex is coming as 2, 1, 2, 1. axis के ऊपर ही होगा vertex और focus. this is the vertex of that parabola 2, 1. focus of that parabola 11 by 4, 1. 11 by 4 मतलब 2.2 से greater value, 2 से 3 के बीच में. 11 by 4, 1. ठीक. This is the focus. The equation of directrix. The directrix is x equals to 5 by 4. x equals to 5 by 4. y x is constant. x constant है मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन, y एक्सिस के पैरेलल लाइन. ठीक है. डायरेक्ट्रिक्स x होना ही चाहिए ना. जब एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस के पैरेलल है तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसके परपेंडिकुलर होगी, तो y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल्स टू 5 by 4. x इक्वल्स टू 5 by 4. यहाँ 1 है, यहाँ कहीं 5 by 4.
दैट इज x इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर होगा। लाइक दिस। फर्दर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, करना चाहें कि वेयर डज इट कट्स द एक्स एक्सिस। सुनो रे, इधर देखो जरा, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, और प्रॉपर बनाना है। तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो क्या जीरो रख देना, वाई जीरो रख देना। यू विल बी गेटिंग -3x इक्वल्स टू -7 या x इक्वल्स टू 7/3, 2 से ग्रेटर वैल्यू के ऊपर कट कर रहा होगा। इट मीट्स एक्स एक्सिस पे y 0, बट स्ट्रक्चर इज लाइक दैट। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 3, है ना। लेटस रेक्टम की लेंथ है 3 के बराबर, a इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 3। क्या होता है लेटस रेक्टम? इट्स द स्पेशल केस ऑफ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक, आसानी से बात बनती है। ठीक, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक, now look for the parabola x square minus 4x minus 3y plus 10 equals to 0, and again you have to find out all the information related with this parabola x square minus 4x minus 3y plus 10 equals to 0. Degree of x is 2, या तो ये parabola opening upward से या opening downward से, and clearly the axis of this parabola is going to be parallel to y axis. perfect square में convert करना होगा, x square minus 4x is equals to 3y minus 10। ठीक, तो x square minus 4x परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू एड 10 बोथ, सॉरी 4 बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड 4 ऐड किया, so it will be x minus 2 whole square is equals to 3y minus 6। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, बिफोर फाइंडिंग आउट द एनी इंफॉर्मेशन, x और y का कोएफिशिएंट कंपलसरी 1 बना लीजिए, कहीं एरर का कोई चांस नहीं रहेगा। 3y minus 6, टेक 3 कॉमन आउट ऑफ दैट, इट विल बी y minus 2। x minus 2 को रखोगे आप कैपिटल X, दैट्स अ केस ऑफ ओरिजिन शिफ्टिंग। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4a कैपिटल Y, और 1 by 1 अब सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लें। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ दैट विल बी इक्वल्स टू 4a, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 अगेन। इन प्रीवियस केस आल्सो लेटस रेक्टम वाज 3। 4a is equals to 3, so a is clearly equals to 3/4। ठीक, vertex of that parabola, vertex of that parabola 0, 0, 0, 0, capital X 0, capital Y 0, x will be equals to 2, y will be equals to 2, so vertex of that parabola 2, 2। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y equals to minus a, capital Y equals to minus of a, y minus 2 minus of 3/4, y equal to 2 minus 3/4, 8 minus 3, 5/4, line parallel to x axis, directrix, vertex, axis of the parabola. For the parabola x square equals to 4ay, y axis is the axis of parabola, y axis means x0, capital X0, capital X0, x equals to 2, that is x equals to 2, right? Tangent at the vertex, x axis is the tangent at the vertex for the parabola x square equals to 4ay। तो x axis मतलब y0, capital Y0, capital Y0, that means y minus 2 is equals to 0 or y equals to 2, that is the tangent at the vertex। ठीक,
चलिए एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटर रेक्टम सभी कुछ बता देते हैं। लेटर रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज, अरे सर सोचना पड़ रहा है, सोच लीजिए। 0, A इज द फोकस। अच्छा फोकस, स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट द फोकस। चलिए पहले फोकस देख लें। फोकस इज 0, A है ना, कैपिटल X 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू A। फोकस X इज इक्वल टू 2, कैपिटल Y माइनस 2 इज इक्वल टू 3/4, Y equals to 2 plus 3/4, 2 plus 3/4, 11/4. Focus we are getting as 2, 11/4. Extremities of the latus rectum, extremity of the latus rectum passing through the latus rectum, passing through the focus, perpendicular to the axis. Total length 4A. Structure कहीं ना कहीं दिमाग में आना चाहिए। एक 2A, A and minus 2A, A. लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, अगेन कैपिटल X कैपिटल Y, इसको एक साथ कंबाइन करके लिख दें। कैपिटल X इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है और कैपिटल Y इक्वल टू नॉट प्लस माइनस। कैपिटल Y तो केवल एक ही रहेगा, है ना, Y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है उसका, X विल वेरी। सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक। Now look for the question 4x square plus 14x plus y plus 2 equals to 0 and you have to find out the information related with this parabola. 4x square plus 14x is equals to minus y minus 2. Degree of x is 2, या तो opening upward parabola या opening downward है। In fact if you take minus common, opening downwards parabola आने वाला है ये। Coefficient of x square को 1 बनाया, x4 common लिया, we have taken 4 common, 14/4, 7/2x प्लस परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 2 इंटू 7/4, 49/16 आपने ऐड किया। लेकिन अगर आपने ऐड किया तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट आल्सो, तो एक्चुअली इट इज माइनस y माइनस 2 एंड 4 इंटू 49/16 दैट विल बी 49/4, ठीक। ये आपने ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, ऐसा बोल दीजिए, या दोनों साइड ऐड किया। 4 times x plus 7/4 whole square is equals to, देखो if you are taking the LCM, ध्यान रखेंगे हम इस बात का कि LCM लेते समय या पूरे में लिया है तो पूरे की बात कर लें। if it is minus y, अभी मैंने पूरे में LCM नहीं ले रहा हूँ, just taking LCM for these two terms, minus 8 plus 49, minus 8 plus 49 that will be 41/4. Coefficient of x and y must be 1, so you'll have to take minus 1 common out of this. It will be y minus 41/4. चेक करिए, x plus 7/4 whole square equals to minus of 1/4 y minus 41/4. Now all of you should check whether you are getting this result in this form or not. सेम फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये, एक एक करके बात कर ली जाए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज नथिंग बट 1/4। लेटस रेक्टम की लेंथ 1/4 माइनस ऑफ दैट कैपिटल X square is equals to, it is clearly in the form of capital X square equals to minus 4ay. That's the parabola opening, downwards parabola, ये डाउनवर्ड ओपनिंग है। Opening downward parabola. Vertex of that parabola 1/1. Vertex of that parabola, capital X 0, capital Y 0. That vertex is minus 7/4, comma 41/4. 4a की वैल्यू 1/4 के बराबर है। a की वैल्यू 1/16 के बराबर है।
right? Focus of that curve. ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, दैट मीन्स फोकस विच इज देयर ऑन द वाई एक्सिस x0 0 कॉमा माइनस ए, कैपिटल X0 कैपिटल Y माइनस ऑफ ए। क्लियर है? I hope you can take the LCM properly and you can find out the focus. Vertex, focus, equation of directrix. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, जब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखेंगे दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इज कांस्टेंट, कैपिटल Y इक्वल्स टू a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशन, तो एक्स एक्सिस y एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ दैट पैराबोला, तो y एक्सिस मतलब x0 कैपिटल X0। Likewise, you can find out every information based on that parabola। ठीक है? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, जहां थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहे थे, क्लियर है?